नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में शहर सरकार के लिए संग्राम शुरू हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इस प्रचार की बारी है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया है। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी और अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। आज इसी पर हम करेंगे आमना। रायपुर नगर निगम में पिछली बार कांग्रेस का ही महापौर चुना गया था। ऐसे में कांग्रेस यहां जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पार्टी ने दीप्ति दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि नामांकन के वक्त कांग्रेस के बड़े नेता दूर रहे। इसके बाद भी कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने स्कूटी पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है और चुनाव में जीत का दावा किया है। सुनिए। क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच आप जाएंगे? घोषणा पत्र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनमें साफ हो जाएगी। और रायपुर के लिए मैं एक बच्चों के लिए पहुँचने की व्यवस्था करने वाली हूँ कि स्कूल से 12वीं क्लास तक उनके लिए काउंसलिंग कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। जो छात्र हैं जैसे BSc है और बहुत सारे उनके लिए फ्री कोचिंग मैं प्रोवाइड कराऊंगी। और तो युवाओं में आजकल सब क्या कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे कभी नहीं रहा, तो क्या कारण है इसको जानकर समझकर बच्चों को सेल्फ कंट्रोल की भावना की दिशा में। दूसरी ओर बीजेपी ने रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे मीनल चौबे को अपना प्रत्याशी बनाया है। मीनल चौबे ने रैली निकालकर गाजे बाजे के साथ नामांकन किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने स्कूटी में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची, जहां बीजेपी की जीत का दावा किया गया। सुनिए। जी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार सभी ने मुझ पर विश्वास करके मुझे महापौर का टिकट दिया है। आपके माध्यम से मैं अपने परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में एक सुंदर रायपुर शहर मैं उनको सौगात के रूप में दूंगी। कांग्रेस से दीप्ति जो प्रमुख दुबे हैं उनको टिकट दिया गया है, कितने चैलेंज मानते हैं इसको लेकर? कोई चैलेंज नहीं है हमारे सामने में, 0% चैलेंज है, हम जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? रायपुर शहर की जो जनता है और रायपुर नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, बिजली की व्यवस्था करना, साफ सफाई देना। और पिछले 15 वर्षों से नगर निगम रायपुर है, कांग्रेस की सरकार है, वो इन सब चीजों में असफल रही है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जनता जिस चीजों के लिए टैक्स पे करती है वो सुविधा, वो अधिकार जनता को मिले। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसकी क्या स्थिति रहेगी और कौन बाजी मारने वाला है, किसमें है कितना दमखम। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मिनी पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे कि मिनी पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता। मिनी पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशी जब तक हार जीत का फैसला नहीं हो जाता तब तक तो लगातार दोनों पार्टियां ही अपने जीत का दावा करेंगी, लेकिन दावे का कुछ आधार भी होना चाहिए। आधार क्या है? जय जोहार सभी को। जय जोहार। देखिए, प्रमोद दुबे की वाइफ दीप्ति दुबे जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि वो अपने हस्बैंड के इंटर्नशिप की है, अपने हस्बैंड के अंडर इंटर्नशिप की हुई है वो। जब से उनके हस्बैंड का राजनीतिक करियर है वो इंटर्नशिप कर रही हैं। तो वो एक छत्र छाया में रही है, कंफर्ट जोन में रही है, वो जिस एक सीमित दायरे में रही है दीप्ति दुबे जी। और हमारी भाजपा के प्रत्याशी
मीनल दीदी जो हैं वो एक प्रबल राजनीतिक महिला हैं, वो 3 बार की पार्षद हैं, एक जुझारू कर्मठ नेत्री हैं वो, और जमीनी स्तरों पे उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बड़े बड़े मुद्दों पे आवाज उठाया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों प्रत्याशियों में क्या डिफरेंट है। एक इंटर्नशिप की हुई कंफर्ट जोन में महिला और एक जमीनी स्तर पे लड़ाई की हुई महिला, नेता प्रतिपक्ष में 3 बार की पार्षद रही हुई महिला। तो आप समझ, दोनों में खुद ही आप कंपेयर कर लीजिए और उनके महत्वाकांक्षाओं को भी आप समझ लीजिए। पर भारतीय जनता पार्टी देखिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री, हमारे जितने भी अभी नाम आए हुए हैं पार्षद और महापौर के लिए, सभी एकदम फील्ड में जुझारू कार्यकर्ता हैं, मजे हुए कार्यकर्ता हैं, और उनको पता है कि 15 साल का ये जो सरकार, कांग्रेस का जो शासन था वो कितना फेल हो चुका है। लोग सड़क, बिजली, पानी इन सब को लिए परेशान है। तो उनको पता है कि हमें मुद्दे क्या उठाने हैं, उनको पता है कि हमें जमीन में जाके लड़ाई क्या करनी है। और भाजपा का पक्ष देखिए मजबूत है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हमारी सरकार बनेगी। इसका एकमात्र कारण है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार 15 साल जनता देखी है। कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार पा रही कि किस मुंह से जनता के बीच में जाएगी। आधी रात को इन्होंने टिकट घोषणा की है ताकि बवाल हो, और दिन से जो माहौल इनके यहाँ चल रहा था वो आप भी जानते हैं कि किस तरीके का माहौल था। तो हमारे यहाँ सभी बहुत ही उत्साहित हैं और पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि ये नगरीय निकाय चुनाव वार्ड स्तर का है, घर घर का है, आम लोगों का चुनाव है। एक एक घर में जाना है, उनकी समस्याओं को देखना है। तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही योजना, हर घर में कोई ना कोई लाभार्थी है, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड, हर घर में एक लाभार्थी आपको जरूर मिलेगा भाजपा के द्वारा चलाए जा रही योजना का। तो हमारे लिए एकदम फील्ड तैयार है और हम सब कमर कसे हुए हैं, और जीत हमारी ही होनी है इस बार, क्योंकि कांग्रेस अपने घोटालों के चलते, अपने करप्शन के चलते, नगर निगम में जिस तरीके से हुआ है वो आप भी जानते हैं। 5 साल जो एजाज ढेबर का कार्यकाल था, वो 5 साल तो इनका सुनहरे भ्रष्टाचारों के तौर पे जाना जाएगा। उनके भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार मुंहतोड़ जवाब देंगे, और नगरीय निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव में भी इस बार छत्तीसगढ़ से उनको निकाल करके बाहर करेंगे। चलिए, शिल्पा देवांगन जी, इन्होंने तो पूरा ब्यौरा ही रख दिया कि हमारी प्रत्याशी क्यों जीतेंगी, हम आपके प्रत्याशी को क्यों माने कि वो जीतेंगी। क्योंकि इन्होंने एक बात कही है शिल्पा जी, एक बात इन्होंने जोरदार कहा है कि जो इनकी प्रत्याशी हो 3 बार की पार्षद हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी को वो अनुभव नहीं है, वो छत्र छाया में काम की हैं, ऐसा उनका कहना है। मैं एक करके जवाब देती हूँ। इंटर्नशिप की है वो, इंटर्नशिप जी। निश्चित रूप से आपने इनसे पूछा कि आपका विजन क्या है, आपका आधार क्या है, तो इनको सिखाया ही नहीं गया है कि सबसे पहले उंगली दिखाओ। अभी तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे हैं, तो कांच के घर तो इनके हैं, उसके बाद भी आदतन मजबूर हैं कि सामने वाले घर में पत्थर फेंकने की आदत इनकी गई नहीं। तो अभी तो इनकी खुद की जो छवि है वो 1 साल में इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी जनता देख चुकी है। रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में, प्रदेश के कोने में नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनता असंतुष्ट है। सरकार अलोकप्रिय हो गई है, असफल हो गई है। ये बड़े बड़े जो वादे करते हैं, बड़े बड़े जो घोषणाएं करते हैं, आज साल भर में लोगों को पता चल गया जमीनी स्तर पर इनके दावे खोखले हैं, वादा खिलाफी नजर आ रही है। तो ये सिर्फ बातें बोलने के लिए आज इतनी बड़ी बड़ी बातें आज फिर से बोलते हैं, परंतु जनता समझती है, जनता समस्याओं से घिर चुकी है 1 साल में ही। और आप जमीनी स्तर पर चले जाइए ना, आप अपने सर्वे में भी देखिए कि किस प्रकार से साय सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। जहां बात है हमारे प्रत्याशी की, देखिए निश्चित रूप से जो नगरीय निकाय चुनाव है वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। हर कार्यकर्ता को एक मौका दिया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव में सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की
इजाजत दी जाती है, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, वो अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी कभी ना कभी किसी प्रत्याशी को पहली बार टिकट दी होगी। अब वो बोलो 3 बार के पार्षद है, तो पहली बार दिए थे टिकट तब भी वो 3 बार के थे क्या? दूसरी बार दिए थे तब भी वो 3 बार के थे क्या? कभी ना कभी कोई भी व्यक्ति जो है, महिला हो पुरुष हो युवा हो, वो पहली बार चुनाव लड़ता है, अपनी सक्षम चीजों से कार्य करता है, अपनी कार्य कुशलता से कार्य करता है। कांग्रेस को ऐसे प्रबल कार्य करने वाले सिपाही जो है उनको मैदान में उतारना है, और इसीलिए सभी लोगों से प्रसंग लेकर, कार्यकर्ताओं हो चाहे बड़े नेता हो, सबसे प्रसंग लेकर जी को टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से उनका विजन जो है, काम करने की जो क्षमता है, उनके अनुभव के साथ में एड ऑन हो जाती है, जुड़ जाती है। तो उनकी जो शक्ति है और अनुभव है, दोनों एक साथ मिलकर निश्चित रूप से जनता को विश्वास दिलाएंगे कि रायपुर की जनता के लिए महापौर के रूप में उन्हें दीप्ति दुबे जी के रूप में एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा। बिल्कुल। गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अब हम आपके पास आना चाहेंगे। आपने दोनों पार्टियों के जो विद्वान प्रवक्ता जन हैं, इनसे इनकी बातें आपने सुनी। सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ कुछ अनुभव है और दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं दीप्ति जी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लगता है इन दोनों प्रत्याशियों में अंतर आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता मिनी पांडे जी का जो दावा है, मैं उस दावा को ज्यादा मजबूत इसलिए मानता हूं कि मीनल चौबे लगातार सक्रिय राजनीति में है। नगर निगम की राजनीति 3 बार पार्षद रहने के साथ ही साथ वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुकी है। पिछली बार नेता प्रतिपक्ष थी, वर्तमान जो सरकार खत्म हुई है मेयर के अपोजिट। तो उनका जो अनुभव है सक्रिय राजनीति का है, संगठन में भी वो लगातार सक्रिय है, महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं। तो और उनकी तुलना में प्रमोद दुबे, कोई दो मत नहीं है इसमें, प्रमोद दुबे बहुत अच्छे पार्षद रहे, फिर उसके बाद वो महापौर बने, काफी लोकप्रिय महापौर थे। 5 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा, रायपुर में कई अच्छे काम उन्होंने कराए। तो एक कांग्रेस के पास एक ये प्लस है कि एक अच्छी सोच का महापौर, जिन्होंने साइकिल ट्रैक निर्माण से लेकर शहर में जो खासतौर जो शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर जो उन्होंने काम किया, कई सारी पॉल्यूशन को लेकर बहुत अच्छा वर्किंग था प्रमोद दुबे का। पॉल्यूशन फ्री शहर बनाने की कोशिश की उन्होंने, उसको लेकर हर हफ्ते आयोजन करते थे जो पूरे शहर में काफी फेमस हुआ, पूरे शहर के लोग उसमें उमड़ते थे। यहाँ के स्थानीय मरीन ड्राइव दिल्ली महातालाब के सामने एक आयोजन होता था। तो उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। उनकी पत्नी है, तो स्वाभाविक रूप से ये लोग मान के चल रहे हैं कि प्रमोद दुबे का जो अनुभव है वो उनको फायदा पहुंचाएगा। और उनकी पत्नी दीप्ति दुबे सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से लगातार वो सक्रिय है, अलग अलग आयोजनों में जाती रही है। तो एक वो लेकिन अगर मीनल चौबे से तुलना की जाए, निश्चित तौर पर एक सामने बैठा हूं मेरे हिसाब से, क्योंकि मीनल चौबे सक्रिय राजनीति में है और लगातार वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है। और एक चीज जो दोनों जगह मुझे अभी खल रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार कह रहा हूं कि आप शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। शहर की जनता जो मेन जनता है, स्मार्ट जनता, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, और शहर की एक बड़ी आबादी जो स्मार्ट होती है, जो कॉलोनियों में रहती है, वो आप वोट डालने नहीं निकलती। 30 से 35% रेशियो है रायपुर शहर का। कई सारी कॉलोनियों से लोग बाहर ही नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? उनको मालूम है कि जो हमारे सामने नेता जनप्रतिनिधि आ रहा है उसके पास कोई खल नहीं है। इस लेवल पे अब काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है दोनों ही पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी, दोनों को एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और प्रभावशाली हो कि स्मार्ट जनता को पसंद आए और वो जनता बाहर निकल के उनके लिए वोट करे। जी बिल्कुल, तब मैं मानूं इन दोनों की सफलता है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये करना भी चाहिए, दोनों पार्टियों को करना चाहिए इस तरह से। जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी, हम आपके पास आएंगे क्योंकि बारी तो मिनी पांडे जी का है, लेकिन सवाल आपके प्रत्याशी पे उठा है। उनके मुकाबले जो राजनीतिक दक्षता है वो आपके प्रत्याशी में कम है।
गंगेश द्विवेदी जी ने भी कहा है इस बात को। तो ये दक्षता, इसकी पूर्ति आप कहाँ से करेंगी? अगर जो ये सवाल जनता आपसे पूछ दे, उनसे पूछ दे, कैसे पूर्ति करेंगी इसकी? किस तरह से सामना करेगी कांग्रेस? गंगेश द्विवेदी जी ने ये भी जनता सिर्फ एक चीज को नहीं देखती है, जनता ओवरऑल विजन रखती है। ओवरऑल क्या सार निकल के आ रहा है, पूरी चीजों का सारांश निकल के आ रहा है। अब एक पल्ला यदि भारी है और भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर ये कह रही है ऐसा है और आप पीठ पीछे लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हो, तो इस बात को भी जनता महसूस करती है कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कथनी करनी में अंतर होता है। तो इस बात को भी तो जनता स्मार्ट है, जनता जानकार है, जागरूक है, इस बात को भी देखेगी। तो जिस प्रकार से उनके साथ उनके पति का जो कार्यकाल रहा है, उनका बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। वो जिस प्रकार से सामाजिक चीजों में एक्टिव रही है, उनका बेनिफिट जरूर मिलेगा। उनका जिस प्रकार से विजन रहा है, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और जिस प्रकार से वो राजनीति को देखी हुई है, एकदम ऐसा तो नहीं है कि राजनीति से दूर, मतलब एकदम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दावा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो राजनीति को करीब से देखे हुए हैं और इस प्रकार से, जिस प्रकार से फील्ड में महिलाओं को अपना लीडर चाहिए, महिला नेतृत्व चाहिए, वो आज उनके रूप में मिला है। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में महिलाओं को संतुष्टि मिली है, महिलाओं के लिए कुछ कार्य होगा, ये महिलाओं को उम्मीद है, पूरे शहर की जनता को उम्मीद है कि ये जो है सक्रिय रूप से कार्य करेंगी। तो निश्चित रूप से आप ये बताइए ना कि कांग्रेस के हाथ में था इतने दिन, तो उसी दौरान में स्वच्छता में कांग्रेस के कार्यकाल में ही स्वच्छता में रायपुर शहर को पुरस्कार मिले हैं। तो ये कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी वार्ड, एक भी आप ऐसा बता दीजिए जिसमें स्वच्छता उपलब्ध नहीं कराई गई है, पेयजल उपलब्ध नहीं कराई गई। ये सब कार्यों का भी जो बेनिफिट है वो हमारे प्रत्याशी को मिलेगा, पूर्व कार्यों का भी बेनिफिट प्रत्याशी को मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल यदि जनता ऑब्जर्व करेगी, ओवरऑल सार निकालेगी, तो जो भारीपन है वो कांग्रेस की तरफ दिखाई देता है। और निश्चित रूप से इसीलिए हम दावा करते हैं कि हमारा विजन एकदम क्लियर है, इनके जैसे खोखले दावे नहीं है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम लहराएगा। मिनी पांडे जी, जो आप लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं, ये आरोप है कांग्रेस का, और इसलिए जो है ये आपकी प्रत्याशी उपयुक्त नहीं है जनता की नज़र में। जनता सारांश देखती है और जो उनके पति द्वारा किए गए काम हैं उनका भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जो इनका सामाजिक गतिविधियां थीं इस दौरान, इनको बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसा कांग्रेस का मानना है। और आप लोगों पर आरोप ये है कि आप लोग जो करते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए आपका पलड़ा हल्का है। कांग्रेस कह रही है मैं नहीं। जवाब दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि इनको स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला हुआ है। अभी कुछ 4-6 महीने पहले एक न्यूज चल रहा था कि नगर निगम की छत पे लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और नगर निगम के अंदर शराब घोटाला और यूनिपोल घोटाला इतना बड़ा हुआ, एजाज ढेबर को पता ही नहीं चल रहा। तो वही दिया तले अंधेरा है और इनको पता ही नहीं चल रहा कि अंधेरा कहाँ पे है। तो जब नगर निगम का ऑफिस सेफ नहीं है, वहां पे घोटाला हो गया, एजाज ढेबर को नहीं पता, छत पे बैठ करके शराब पिए जा रही, बोतलें मिल रही हैं, वहां पे पूरा ऐसा सामाजिक सामान ऊपर है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से अच्छा एक बार अपने आप को देखें। और दूसरी बात, ये कह रहे कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है, हम जो कहते हैं वो भी करते हैं और हम जो नहीं कहते हैं वो भी हम करते हैं जी। 1 साल का हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारा स्वर्णिम 1 साल बीता हुआ है और 1 साल में हमने इतने वादे पूरे किए हैं जो ये 5 साल में नहीं कर पाए। इनको अपना एक बार घोषणा पत्र उठा के देखना चाहिए जब इनकी सरकार थी। आज 1 साल में हमने केंद्र की सारी योजनाओं को धरातल पे लेके आया है, लागू किया है। महतारी वंदन जैसी योजना, आज 70 लाख लाभार्थी हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत आज लाखों लोगों को घर मिला हुआ है। निवेश यहाँ पे इतना बड़ा हुआ 1 साल में, जिससे देखिए आप सुनिए अभी, आप सुनिए, आप अभी
और ये तो जो सरकार के काम काज है, नगरीय निकाय चुनाव है कि स्थानीय चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है, यहाँ के लोगों को सड़कें चाहिए, नाली साफ चाहिए, कचरा उठ रहा है कि नहीं ये चाहिए, लाइटें हैं कि नहीं, खंभे हैं कि नहीं, नगर निगम काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको देखना है यहाँ पर। तो इसलिए हम उस चुनाव में उस दिशा में जा रहे हैं जहां लोगों की जनता को ध्यान देना है। हमारे पास रीजन है, हमारे पास विजन है, और यहाँ की जनता जानती है कि अगर उनके विजन को कोई पूरा कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से राज्य तक जो भी योजनाएं है उसको जमीन तक लेके आती है। मैंने आपसे कहा ना, हर घर में लाभार्थी हैं। अभी ये प्रचार करने जाएंगी ना तो पूछेंगे ना कि आपके घर में प्रधानमंत्री योजना से कोई जुड़ा है, तो एक न एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ हम इस योजना से जुड़े हुए हैं, हमको इसका लाभ मिलता है। तो ग्राउंड लेवल पे हम इतने मजबूत हैं और लोगों को विश्वास है हम पे। लोगों को पता है कि मोदी जी की गारंटी क्या है, लोगों को पता है विष्णुदेव सरकार का सुशासन क्या है, लोगों को पता है कि ये कुछ बोलेंगे, घोषणा पत्र में कुछ लाएंगे, कुछ वादे करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। कांग्रेस पार्टी निराधार पार्टी है, घूम घूम करके महतारी लोगों को कस्में खाए गए थे गंगा जल लेकर के कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ था आप भी देखे थे। इन्होंने कहा था 2,500 रुपया बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये नहीं दे पाए। तो झूठे वादे इन्होंने किए हैं, झूठी जनता को बरगलाया इन्होंने। हमारे पास तो बहुत कुछ बताने को है, हमने बहुत कुछ किया है जमीन पर कांग्रेस पार्टी उन सब चीजों को नहीं देखती। एक नगर निगम नहीं समरा, एजाज ढेबर के घर के सामने, सरकारी निवास के सामने झीरन चौक है, उस पे पूछिए कितना घोटाला हुआ। उस झीरन चौक की हालत जाके देखिए, झीरन चौक से निशान पे उसकी धज्जियां उड़ गई। पूरा रायपुर शहर को कबाड़ खाना इन्होंने बना दिया। पूरा रायपुर शहर नगर निगम सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आज बूढ़ा तालाब में जाकर के देखिए, फव्वारा बंद है, कितनों का उसमें घोटाला हुआ, कितने उसमें बंदरबाट पैसा बांटे गए और खाए गए। तो पूरा नगर पूरा 5 साल इनका एक करप्शन इनका पूरे शहर में बोल रहा है। पूरे शहर में खुद ही गवाही दे रहा है। शहर के बदहाल शहर है और यहाँ के लोग नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको बहुत पहचाने और बदलना चाहते हैं। प्रतिशत घरों में एक साल में 80% घरों में आपने तो नहीं पहुंचाया। हर घर में जो लाभार्थी बोल रहे हैं वो 80% लाभार्थी कांग्रेस के कार्यकाल के हैं। 80% लाभार्थी कांग्रेस के कार्यकाल के हैं। निश्चित रूप से हर घर में लाभार्थी है, परंतु 80% लाभार्थी कांग्रेस के। चलिए ठीक है, समय कम है। गंगेश द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। विजन और रीजन की जहाँ तक बात हो रही है, हमारी 2 प्रवक्ता बहनों ने अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किए हैं। रीजन और विजन दोनों ने अपने अपने प्रस्तुत किए हैं। किनका रीजन, किनका विजन अभी तक, अब बाद में क्या होता है उसके तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक किसका ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, जनता के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? अगर पिछले 3 इलेक्टेड महापौर की बात करें तो सुनील सोनी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा था। उनके कार्यकाल में जब रायपुर नया मतलब छत्तीसगढ़ राजधानी बनी और छत्तीसगढ़ राज्य बना और रायपुर राजधानी बनी, उस समय बेसिक शहर की जो प्लानिंग CDS सिटी डेवलपमेंट प्लान के समय बना, कई सारे सर्वे हुए, ट्रैफिक को लेकर सर्वे हुए। उसके बाद डॉक्टर किरणमयी नायक आई। मुझे लगता है वो बहुत ही योग्य महापौर थी। वो इतनी योग्य थी कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उनको अध्यक्ष चुना गया था। वर्ल्ड लेवल का जो मेयर का कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया था। और उन्होंने जिस विजन के साथ काम किया, 100 सिटी बस चलाने की योजना जिसे राज्य सरकार ने छीन लिया था, उसको उन्होंने वापस नगर निगम में लाके संघर्ष करके, जो संघर्ष हम लोगों ने देखा है पत्रकारिता करते हुए, उस संघर्ष को हमने देखा है। जो संघर्ष उन्होंने किया राज्य सरकार के साथ मिलके और शहर को ज्यादा समृद्ध और नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर उन्होंने रिफॉर्म्स जो थे, बड़े रिफॉर्म्स किए उन्होंने। फिर प्रमोद दुबे का कार्यकाल रहा, वो समय भी बहुत अच्छा रहा। पोल्यूशन को लेकर खास तौर पे जो वर्किंग हुई वो बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है कि एक ये जो 2 मेयर लोग, तीसरे को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो इलेक्टेड नहीं थे। वहां पिछले जो मेयर थे वो इलेक्टेड नहीं थे, वो पार्षद लोग चुने गए थे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो इलेक्टेड मेयर होता है वो एक विजन लेके आता है, उसके पास एक
सोच होती है शहर को विकसित करने की, और वो सोच दिखी थी जो पिछले 5 साल, मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से दिखी जैसा होना चाहिए था। तो इसलिए 3 मेयर कंपेयर करें तो तीनों मेयर का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब उस 5 साल के गैप के बाद उसको दोहराने की चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने, दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके, न केवल रायपुर शहर, मैं ये जो है शहर, मतलब कहना चाहिए छत्तीसगढ़ की जो 24% आबादी जो शहरों में निवास करती है, यानी करीब 220 के आसपास नगरीय निकाय है, उनमें अध्यक्ष और महापौर चुने जाने हैं। 14 निगम है, कुछ पालिका और पंचायत है, नगर पंचायत जी। सब में जो है वो विजन स्टेट लेवल पे बनना चाहिए, ताकि अगर सरकार का प्रभाव दिखाना है आपको, तो आपको हर शहर की जनता और ग्रामीण की जनता में बहुत अंतर होता है। दोनों अंतर इसमें एकदम से समझ में आना चाहिए कि ये सरकार जो शहर की जनता के लिए भी सोच रही है, और उस आम नागरिक के लिए सोच रही है जो टैक्स पेयर है, जिसको बहुत ज्यादा सरकारी योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिलता है। आप गरीब को लाभ दे देते हैं, अमीर को लाभ मिल जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए ये चुनाव होता है। एक्चुअली देखा जाए तो उनको लाभ पहुंचाने वाला चुनाव होना चाहिए, तब वो लोग बाहर निकल के आपको वोट करेंगे, नहीं तो वोट का परसेंटेज ऐसे ही कम रहेगा। ये चुनौती दोनों ही पार्टी को सामने है, और जो पार्टी इसको ज्यादा फुलफिल करेगी, मुझे लगता है वो उतना पूरा वोट खींच पाएगी इस चुनाव। जी बिल्कुल। तो एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट पेश करना चाहिए, ऐसा लोगों के सामने एक दस्तावेज जरूर आप लोग पेश करें, जिससे कि लोग घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक आएं, तभी इस चुनाव का महत्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर शहर सरकार सियासत भरमार है, लेकिन सियासत के बाद भी एक जो महत्वपूर्ण चीज है कि 30 से 35% लोग ही बाहर बूथ तक आते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। पार्टियों को ऐसा करना चाहिए कि लोग घरों से निकले, कॉलोनियों से निकले और बूथ तक जाएं, अपना मतदान करें। तो ऐसा कुछ तैयार करना पड़ेगा, ऐसे दस्तावेज तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी, उनको और जागृत करना पड़ेगा कि हाँ, जो उन्हें चाहिए ये प्रत्याशी पूरा कर सकता है, और तब वो घर से निकलेंगे, तब जीत का रुख अच्छा होगा, बेहतर होगा और बेहतर जीत हासिल कर पाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।